आज 1 मई है। 1 मई को लेबर डे भी कहा जाता है और कहते हैं कि श्रमिकों का, मेहनत कश करने वालों का पसीना छूने से पहले, यानी कि पसीना सूखने से पहले उनको उनका मेहनताना मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये सब बातें हो गई हैं। इन बातों का आज के दौर में कोई मायने नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। हम बात आज उन लोगों की करेंगे जो नौकरी पेशा हैं और नौकरी से अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपना घर चलाते हैं। लेकिन यहीं पर समस्या आ जाती है। प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी होती है तो लाला जो मालिक है वो बड़े बड़े वादे करके उनको मुलाजिम रख लेता है, लेकिन जब सैलरी देने का वक्त आता है तो वो कई तरह के बहाने करता है। सैलरी आपकी 1 तारीख की बजाय 7 तारीख हो जाती है, 7 तारीख की बजाय 15 तारीख हो जाती है, 15 करते करते पूरा महीना निकल जाता है और दूसरा महीना शुरू हो जाता है। यानी कि आपकी 2 महीनों की पगार बढ़ते बढ़ते 3 महीने, 4 महीने हो जाती है और सेठ के पास जब पैसा आएगा तो वो उसको तोड़ तोड़ कर देगा। इस ऐसे सिचुएशंस कई जगह पर होती हैं और ऐसे में आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अपना कन्वेंस लगाकर वहाँ पर जा रहे हैं, आपके क्या अधिकार हैं? क्या आपको मालूम है कि आप कानूनी मदद ले सकते हैं? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं। सिद्धार्थ जी पेशे से वकील हैं और आज आपको बताएंगे कि आपके क्या अधिकार हैं। सिद्धार्थ जी, जैसे हमने बताया है कि एक नौकरी करता है इंसान और फिर एक मुसीबत में फंस जाता है, उसको सैलरी चाहिए होती है और उसकी सैलरी टाइम पर नहीं आती है। ऐसे में क्या वो जो नौकरी करने वालों के कुछ अधिकार हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अधिकार मैं ये कहूँगा कि जो भी इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्मिक हैं, वर्कर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में, राइटिंग में अपने और अपने एम्प्लॉयर के बीच में जो भी शर्तें हैं, जिन शर्तों पे वो काम कर रहे हैं, उनको लिखित में लें और वो उनके हिसाब से या उनके अनुकूल वो शर्तें हों, वो इस बात का ध्यान रखें कि कब उनकी पेमेंट हो जाए, कितने पेमेंट उनके बीच में उन्होंने तय की है अपने काम को लेकर के। इस तरह की जो और बातें हैं उस अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पष्ट हो और उसके अनुसार जो है उसका एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट का दोनों तरफ से होना चाहिए। और विशेष रूप से ऐसे केस में अगर एम्प्लॉयर कुछ आनाकानी करे पैसे देने में या डिले करे, तब आपके पास वो लीगल डॉक्यूमेंट है, वो सहारा है, जिसके बेसिस पर आप उसको कह सकते हैं कि मेरा ये रकम है जो आप बकाया है और आप इसको मुझे दें। ये बहुत सही बात की है। यानी कि आप जैसे जब नौकरी पे आप जा रहे हैं तो आपके पास एक लेटर आता है, एक आपका पूरा प्रोविजनल लेटर आता है जिसमें आपकी सैलरी लिखी होती है, जिसमें आपके क्या क्या दिए गए हैं, ये सब चीज़ों के बाद लिखा जाता है। तो एक तो उस लेटर को अपने पास देख लें। पर सिद्धार्थ जी, जिसकी मंशा ही नहीं है देने की, और एक हम जैसे नौकरी करते हैं, ये सब कहने की चीज़ें हैं, पर आज भी कानून व्यवस्था से इंसान थोड़ा बचता है कि इन सब चीज़ों में ना पड़े। तो ऐसे में क्या अधिकार हमारे पास होते हैं और क्या, किस चीज़ों के तहत इंसान आगे बढ़ सकता है? जी, आपकी बात सही है कि एक आम व्यक्ति कानूनी दांव पेच और पचड़ों में पड़ने से थोड़ा बचता है। लेकिन जब बात उनके अधिकारों की हो तो मैं मानता हूं कि उन्हें अपने अधिकारों की एनफोर्समेंट कराने के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे आपने जैसे उदाहरण दिया कि जो एम्प्लॉयर है वो आपके पैसे मार ले या ना दे या उसमें हिचकिचाए, तो आप, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर आप अदालत में जा सकते हैं और अपने जो भी आपकी बकाया राशि है जो आपको मिलनी चाहिए थी और जो नहीं दी गई, उसके बेसिस पर आप अपनी जो राइटफुल आपका जो अमाउंट है, आप अदालत की मदद से वो ले सकते हैं। इसके लिए तमाम कानून समय समय पर बनते आए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो, वो तो खैर एक अलग विषय में है ही, साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट है। फिर सिनेमा का, क्योंकि आप बात कर रहे थे और टेलीविज़न इंडस्ट्री के, तो एक कानून था, आई थिंक 1981 में पास हुआ था, सिने वर्कर्स और सिनेमा थिएटर वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट को लेकर के था कि उसका रेगुलेट करने के लिए। तो इन सब चीज़ों में सबकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है और उसके बेसिस पर ये एक बात सही है कि कई लोगों को शायद इस बारे में जानकारी ना हो,
तो अपने आप को एजुकेट भी करें, अपनी राइट्स के बारे में आप जानें और उन राइट्स का आप सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये बात आप जो कह रहे थे कि आम आदमी नहीं पढ़ता, लेकिन थोड़ा अपने आप को एजुकेट करने से अगर आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अपना लाभ कर सकते हैं, जो आपका राइटफुल ड्यू है वो आपको मिले, तो इसमें मुझे हिसाब से कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, और ये सही है, नौकरी में नहीं है, ज़िंदगी में भी। और आप सड़क पे चल रहे हैं तो अपने अधिकारों को जानना ज़रूरी है। पर सिद्धार्थ जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह से प्रोसेस शुरू होगा? अगर मैं एक एज ए लेमैन हूँ और मुझे तनख्वाह नहीं मिली है ये, तो मेरे लिए नेक्स्ट क्या स्टेप है? मतलब कि अगर एक साधारण सी भाषा में आप समझाना चाहें कि किस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर आप लिखित मिले तो वो एक एविडेंस के तौर पे आप, अगर मान लीजिए कल को अगर मैं जाता हूँ किसी एम्प्लॉयर के पास और मुझे काम करना है और हमारे बीच में कुछ शर्तों पे ही वो हो रहा है काम, तो इसलिए मैंने आपसे कहा राइटिंग में होगा, तो और उन्होंने अगर उस बात को नहीं माना तो आप अदालत जा सकते। तो अब आपने कहा प्रोसेस क्या है। अब मान लीजिए आपने काम किया और उन्होंने काम के बाद जो आपको पैसे मिलने चाहिए थे, मान लीजिए आधे पैसे दिए या नहीं दिए या जो भी सिचुएशन है, तो ऐसे केस में आप उस लिखित डॉक्यूमेंट को बता सकते हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स वेरी बेसिक फॉर्म? व्हाट इज़ द डेफिनेशन? इट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। वो सिंपली है कि कोई भी एग्रीमेंट मेरे और आपके बीच अगर है, दैट इज़ एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो चीज़ अगर आप लिखित में, इसलिए मैं पहले ही बात क्या की कि कोई भी चीज़ लिखित में होगी तो फिर मेरा दायित्व होगा, आप और आपका भी दायित्व होगा एज वर्कर कि आप वो काम करें। अनलेस कि ऐसी कोई बात आ जाती है जिसके कारण आप नहीं कर पाए, जैसे आप अस्वस्थ हो गए या आपके कुछ फिजिकल इंजरी हुई, तो इन सब चीज़ों को अगर आप हटा दें तो उसमें जो लिखा होगा कि क्या काम करना है, क्या उसका शर्तों पे होगा, क्या उसके एवज़ में आपको मिलेगा पैसे, कितने समय का होगा, ये सब इसीलिए है। तो आपने कहा जो प्रोसेस शुरू होगी वो वहीं से होगी, तो वो पहला कदम होता है। जैसा मैं आपसे कह रहा था, इस बारे में अभी थोड़ी जागरूकता बढ़ रही है, पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं इस बारे में जानते हैं और या सोचते हैं कि मैं इस चक्कर में क्यों पड़ूं। तो सवाल यहाँ पर उस चक्कर में पड़ने का नहीं है, अपने अधिकारों को एनफोर्स कराने का, जो आपकी अधिकार हैं, जो आपको मिलना चाहिए। और जब दोनों पक्षों के बीच में कुछ बातों को लेकर सहमति बनेगी, उसी के आधार पर काम होगा। तो मैं भी जानता हूँ मेरी सीमा क्या है, मेरा जिम्मेदारियाँ क्या है एज एम्प्लॉयर, आप भी जानते हैं कि क्या आपको करना है एज एम्प्लॉय, और उसके बेसिस पर कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी। और प्रोसेस की तो आप उसके बारे में इतना मत सोचिए, क्योंकि कानून आपके साथ में है। और लिखित तौर पे जब आपके पास ये सब होगा, मान लीजिए अगर देखिए ज़बानी हुआ तो फिर तो वो कोई भी मुकर सकता है कि आप ने कितने में क्या हुआ तय और क्या नहीं हुआ। तो इन सब की जो अधिकार हैं, कानून उनको संरक्षित करता है। और इस बारे में बिल्कुल अधिक ना सोचें या ओवर थिंकिंग ना करें कि कैसे होगा क्या नहीं होगा। आपका मैं बस एक कहना चाहूँगा कि आपके अधिकार हैं, आप ये प्रश्न पूछिए अपने आप से, हैं। और आप का अगर मान लीजिए कईयों को बहुत ज़रूरत हो सकती है पैसे की, या कोई भी जो भी उनका कमिटमेंट हो और उनका घर उससे चलता, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति काम करे और उसको उसके बदले में जो उनका हक है वो उनको ना मिले। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही बात आपने की। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जब तनख्वाह नहीं मिलती है कि इंसान की कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम हो, लेकिन ये एक तरह का हैरासमेंट है। तो ये क्या क्रिमिनल ऑफेंस भी आ जाता है कि हम लोग उस तरह का भी जा सकते हैं कि हमें परेशानी हो रही है, मेरे घर में बच्चे की पैसे फीस देने को नहीं है, मेरा दिमागी परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में इंसान जा रहा है, पूरा परिवार आ जाता है, तो इसमें कुछ क्रिमिनल का भी कुछ है? देखिए, क्रिमिनल लॉ के हिसाब से अगर जैसे आपने समाचारों में सुना होगा कि कई बार ऐसी तंगी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, हो सकता है कोई व्यक्ति काम पर नहीं जा पाया या उसको पैसे नहीं मिले, और पैसे में की वजह से उसको घर में तकलीफ़ हुई, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार हम कभी कभी पढ़ते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उस कैटेगरी में या उस समय ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। लेकिन ये एक थोड़ी सी, आप इसको कह लीजिए ग्रे एरिया है, त्रुटि भी कह सकते हैं, कि अगर मैं आपके पैसे ना दूं और लिखित में मान लीजिए कुछ नहीं है, तो फिर ये बात एनफोर्स कराने में कष्ट हो सकता है, मुश्किल आ सकती है। और आपराधिक, क्योंकि आप वो कह सकता है कि मैं तो नहीं, और
ऐसे कुछ मान लीजिए कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि एम्प्लॉयर को भी हरास करने के लिए कुछ मान लीजिए आपसी राजनीति का मामला हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको झूठे आरोप वहाँ भी लगाए जा सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपराधिक श्रेणी न देना नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके कारण यदि कुछ और ऐसी घटना हुई है, जैसा मैं आपको बता रहा था, कभी कभी आपने जैसे देखा है कि परिवार समेत भी कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर बात हो जाती है तब, और आपराधिक मुकदमा तो क्या, आप तो आप खुद ही जानते, फिर तो एक पुलिस केस, लेकिन ऐसी हालत ही ना आए, उसके केसेस में जो लेबर कोर्ट्स हैं वहाँ आप जा सकते हैं। और जो मैं आपसे कह रहा था, कानून आपकी रक्षा करेगा, ऐसा कोई भी कदम न उठाने की ज़रूरत पड़े या उठाने से पहले ये आप कदम उठाएं या अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहें, ये मैं आग्रह करूंगा। जी बिल्कुल सही सिद्धार्थ जी ने कहा कि कोई गलत कदम मत उठाएं। हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, हम मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से अपने पैसे मांग रहे हैं। आप सही राह पे हैं, आपके साथ कानून है, आपके साथ देश है। तो आपको अगर कोई परेशान इस तरह से हो रहा है तो पूरी कानून प्रक्रिया है जिसको आप पालन करें और आगे बढ़ें, और निराशा बिल्कुल भी मत लाएं। हर निराशा के बाद एक दिन आता है, खुशी का दिन होता है, ये कुछ वक्त है। अगर आपका मालिक, आपका लाला आपको परेशान कर रहा है तो उसके भी परेशानी के दिन जल्द शुरू हो जाएंगे, तो आप निश्चित रहें। जी सिद्धार्थ। एक चीज़ इसमें और कहना चाहूँगा, जो आपने कहा प्रक्रिया का, कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह, अगर आप दिल्ली में हैं तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से वहाँ उपलब्ध होती है। आप वहाँ जाएं, अपनी अगर कष्ट समस्या बताएं और आप वहाँ अप्रोच करें, तो मुझे लगता है कि इस बारे में आपको और समर्थन और सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो देखा आपने, सिद्धार्थ जी ने आपको कितने काम की बातें बताई। इसी तरह की काम की आपसे जुड़ी हुई बातें आपको इंडिया लाइफ में सुनने को, देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।